हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है जिसको बस यहाँ पे कवर करने की जरूरत है। अगर टारगेट है सीजीपीएससी का, व्यापम का, 2026 का, तो सीजीपीएससी के लिए स्पेशली कौन कौन से ऐसे एनसीईआरटी हैं जिसको यहाँ पे कवर करने की जरूरत है। बाकी एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, या फिर एक्चुअल में एनसीईआरटी के नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, है ना, कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है, तो बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी डाउट्स हैं, उस सब डाउट्स को अलग लेक्चर में कवर कर चुके हैं, है ना। वो क्लास को कल जो है कवर किए हैं। आज स्पेशली ये बात करना है कि वहां पे डिस्कस किए थे कि एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जिसको यहाँ पे कवर करके जाना है, इस बात को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करेंगे, है ना, पूरा इंडेक्स के साथ कवर करेंगे। बाकी एक डाउट यहाँ पे और आएगा कि एनसीईआरटी तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी एनसीईआरटी है जिसको कवर करना है पूरा ओल्ड एनसीईआरटी है। समझ आ रही चीज? क्योंकि देखो अभी का जो न्यू एनसीईआरटी को अगर कवर करोगे ना, तो उससे अच्छा तो उस एनसीईआरटी को पढ़ने ही मत, न्यू एनसीईआरटी को स्पेशली, क्योंकि अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुए 2025-26 सेशन के लिए, क्योंकि वो जो एनसीईआरटी उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। वो जो एनसीईआरटी उतना ज्यादा यूजफुल पहले बात नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटी में जिस तरीके से पैटर्न और जिस तरीके से लेमन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, है ना, तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो यहाँ पे ज्यादा सफिशिएंट होने वाले हैं। न्यू एनसीईआरटी को यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं है, पहले बात। और ये जो एनसीईआरटी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, वहीं से डाउनलोड कर लेना, इधर उधर यहाँ पे भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि ये न्यू इनिशिएटिव है, न्यू यहाँ पे जर्नी जा रहा है 2026 का, जिसमें से पूरे जीको को वहाँ पे कवर करने ही वाले हैं। तो कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसमें मैसेज कर सकते हो। जिस स्टूडेंट का मीडियम हिंदी है, और मोस्टली मेरे को पता है कि हिंदी मीडियम वाले ही स्टूडेंट हो, तो देखो क्या होता है कि जो एनसीईआरटी ये तो इंग्लिश वाले वर्जन का है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन भी मैं अपलोड करूंगा। और यहाँ पे दिक्कत नहीं करना कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में कैसे, नहीं। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं एक्चुअल में जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं वो हिंदी में भी लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे बस कॉपरेट करना, क्योंकि हिंदी के यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखे गए हैं जस्ट उसको मिलान कर लेना। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, है ना, पहला चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी के साथ। अब एक्चुअल में थोड़ा सा मैं रीडिंग मेथड बता देता हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा टारगेट लेके चल रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। कल के क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो जब इसको कवर करोगे तो सबसे पहले बात, क्योंकि अगर जो है नॉर्मली रैंडमली अगर कवर करने के लिए जाओ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर जो है इस एनसीईआरटी को कवर करोगे तो किसी का मान लो 3 मंथ लग रहे हैं सब सब्जेक्ट को कवर करने में, अगर इसको कवर करके जाओगे, जो मैं एनसीईआरटी बता रहा हूँ और स्पेशली जो चैप्टर बता रहा हूँ उसी को कवर करके जाओगे, तो 1.5 मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। इवन 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा अगर अच्छे से इसको कवर करोगे तो, क्योंकि हर एक एनसीईआरटी यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर द सीजीपीएससी एग्जाम। स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के साथ। एक और चीज मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है, क्योंकि देखो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूट जाए। जब कवर कर रहे हैं तो अच्छे से कवर करेंगे, हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं बता रहा हूँ या फिर दो व्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, स्ट्रांगली पॉइंट रहेगा, है ना। दो स्टूडेंट यहाँ पे होंगे। एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका जो बेसिक्स हैं वो पहले से स्ट्रांग है, ठीक है, बेसिक जो है पहले से स्ट्रांग है। और एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि जिसका बेसिक जो है कुछ भी नहीं पता है ना, इसके बारे में एनसीईआरटी या फिर पॉलिटी के क्या क्या पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर करना होता है, अर्थशास्त्र, है ना, राज्य व्यवस्था, कुछ भी अगर नहीं पता है तो वो स्टूडेंट ऐसे काम करना कि 6 से स्टार्ट करना। जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता है तो 6 से स्टार्ट कर सकते हो, और जिसको पता है, ठीक है, तो जिसको पता है तो उस वो जो है टाइम वेस्ट मत करना, सीधा 9th क्लास से स्टार्ट करोगे। समझ आ रही है पॉइंट? जिसको कुछ भी नहीं पता है, पूरा बेसिक्स यहाँ पे लो है, तो उसके लिए 6 से स्टार्ट करना, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और जिसको पता है, एक बार पढ़ भी चुके हो, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन पता है सब्जेक्ट के बारे में, तो 6, 7, 8 को नेग्लेक्ट करना, सीधा 9 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो दो स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, दो टाइप के, तो अपने अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे कवर करोगे। तो जो पहला सब्जेक्ट होने वाले हैं वो पॉलिटी होगा, ठीक है, राज्य व्यवस्था होगा। और ये राज्य व्यवस्था में जो है हमें कवर करना है, 6 क्लास से स्टार्ट करोगे।
अब ये जो 6 क्लास का जो एनसीईआरटी, इसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट करके, हिंदी में भी इसी तरीके से लिखे हुए होंगे, ठीक है, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसी तरीके से लिखे होंगे। बाकी मैं थोड़ा सा नहीं रख पाया हिंदी का, लेकिन इंग्लिश से थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर कर लेना। पहला जो यूनिट है इसको कवर करोगे, क्योंकि इसमें पूरा डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा इंडिया का। उसी के साथ जो गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करना है। यहाँ से ये पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट में जैसे कि होता है लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा भी बोले गए थे कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, जो निचले स्तर वहां से हमें डेवलपमेंट करना, वहां से विकास करना हुआ, विकास करते हुए आगे बढ़ना है, तो यहाँ से पता चलेगा। उसी के साथ लोकल गवर्नमेंट हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एड भी किए गए हैं, 72 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जब इंसर्ट किए गए थे, तो इसके बारे में कवर करोगे। फिर जो रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड है, इसको मत करना, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें से केवल यही टॉपिक को कवर करना है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को कवर करोगे। फिर जो है 7th का एनसीईआरटी आते हैं, पॉलिटी को कवर करें ना, पहले पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अदर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो इसमें जो पॉलिटी है, इसमें जब 7th क्लास में आओगे तो 7th क्लास में उतना ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला चैप्टर को यहाँ पे कवर करना है बस। इसमें जो, हाँ, पहला चैप्टर को कवर करना और 10वां चैप्टर को यहाँ पे कवर करोगे, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो। बाकी जितना भी चैप्टर है उतना कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर 1 और चैप्टर 10 बस इसी को यहाँ पे कवर करना है। फिर आएगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 8, मतलब ये 8वीं क्लास का है, 8 क्लास का है, ठीक है। तो ये जो 8 क्लास का है ना, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा पूरे को यहाँ पे कवर करने की जरूरत है। स्पेशली जो क्लास 9th है इसको नेग्लेक्ट कर देना, इसको छोड़ सकते हो। बाकी यूनिट 1 में पूरे को कवर करना है, यूनिट 2 में भी पूरे को कवर करना है, यूनिट 3 में भी हमें पूरे को कवर करना है, और जो यूनिट 4 है इसमें भी कवर करना है। और जो यूनिट 5 है, तो यूनिट 5 में जो है चैप्टर 9 को छोड़ देना, चैप्टर 10 को करना, बस इतना ही बस इसमें कवर करने की जरूरत है। क्लियर है? बाकी कैसे इसको प्रिपेयर करना है ये सब कल के क्लास में तो कवर कर चुके हैं, तो नहीं देखे हो तो उसको भी कवर कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो, सॉरी, बहुत ज्यादा जो टाइम वेस्ट होने वाले रहेगा वो बच जाएगा, इतना तो गारंटीड है। फिर आता है 9th क्लास का। देखो एक्चुअल में जो 9th क्लास का यहाँ पे जो एनसीईआरटी है, थोड़ा सा जो मेंस ओरिएंटेड है, मेंस में प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए यहाँ पे ज्यादा यूजफुल होगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, 2 इस तरीके से। तो इसमें से सभी चैप्टर को यहाँ पे कवर करना है। ये जो चैप्टर हैं, जो क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट क्लास हैं, पूरे को कवर करोगे। सेम जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2nd है, जो कि क्लास 10th का एनसीईआरटी है, ये जो है 10वीं क्लास के एनसीईआरटी है। इसमें से जो है पावर शेयरिंग को कवर करोगे। इसमें यह बताया रहेगा कि जो राज्य सरकार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो है कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरीके से पावर का शेयर होता है। जो 7th शेड्यूल है इसके बारे में यहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है। फेडरलिज्म के बारे में पता चलेगा। पॉलिटी एंड डाइवर्सिटी हो गया, इस चैप्टर को भी कवर करना है। जो चैप्टर 4 है इसको भी कवर करेंगे। फिर पॉपुलर स्ट्रगल ये भी कवर होगा, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज में ध्यान रखना कि हमें जो है, जो जैसे कि होता है ना कि स्टेट पार्टी अलग होते हैं, राज्य वाले पार्टी अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्टी अलग होते हैं, तो उसमें से क्या क्वालिफिकेशन होता है ये यहाँ पे पता करना है। फिर सेम जो है चैप्टर 7, चैप्टर 8, इन सब को जो है हमें कवर करना है। तो पूरा जो क्लास 10th का एनसीईआरटी इसको हमें कवर करके चलना है। फिर पॉलिटिकल थ्योरी आएगा। देखो इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा पहले ही बता दूं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी वाले जब ये चैप्टर को कवर करोगे तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बातें ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फिलोसॉफिकल बातें हैं ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये फिलोसॉफिकल एक सब्जेक्ट है प्रॉपर मेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल करके पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से स्पेशली जो फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, प्लस इसके साथ डिफरेंट जो फिलोसॉफर हैं उसके बारे में यहाँ पे पता चलेगा। तो ये तो कवर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। पूरे को जो है हर सब्जेक्ट का चैप्टर जो है कवर करना पड़ेगा। फिर आता है क्लास 11th का एनसीईआरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। इसमें से जो प्रीलिम्स हैं वो भी कवर हो जाएगा, प्लस प्रीलिम्स के साथ जो मेंस है तो मेंस भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो पूरे जो चैप्टर्स हैं 10 के 10 चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद देखो 10th जो 11th क्लास है, 11th क्लास के बाद 12th क्लास आएगा। अब 12th क्लास में जो पॉलिटी का बुक है इसको नहीं कवर करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क जो कि 11th क्लास का है यही तक कवर करोगे,
और जो 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास के जो पॉलिटी है स्पेशली उसको कवर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर इंटर करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एक्चुअल में क्या होता है कि थोड़ा सा मैं लिंक कर रहा हूँ, हिस्ट्री में जो है 6 से 12 तक कवर करना होता है, लेकिन जो क्लास 6 के एनसीईआरटी को देखोगे ये जो है बताएगा प्राचीन इतिहास को। ठीक है, ये जो बताने वाले हैं प्राचीन इतिहास को। फिर जो क्लास 12 का एनसीईआरटी है और स्पेशली पार्ट 1 ये बताएगा प्राचीन इतिहास को। समझ आ रहा है, क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है ये प्राचीन इतिहास को बताएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, और क्लास 12 का जो पार्ट 1 है ये बताएगा। तो जब हिस्ट्री को कवर करोगे तो ध्यान रखना पहले क्लास 6 को कवर करना, क्लास 6 को कवर करने के बाद सीधा क्लास 12 का जो पार्ट 1 है इसको कवर करना, है ना। ये तो पढ़ने का मेथड होता है ना, यही तो स्मार्ट स्ट्रेटजी होता है, कैसे इसको कवर करना है। नहीं तो फिर रैंडमली पढ़ते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 ऐसे कवर करते हैं। स्पेशली हिस्ट्री का बताऊं तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, पहले क्लास 6 को कवर करोगे, क्लास 6 को जैसे ही पढ़ लोगे उसके बाद क्लास 12 का जो पार्ट 1 है ये कवर करना। सेम जो क्लास 7 का एनसीईआरटी है ये मिडिवल हिस्ट्री को बताते हैं, मध्य भारतीय के जो कालीन है उसको यहाँ पे बताते हैं। तो जैसे क्लास 7 का एनसीईआरटी को कंप्लीट करोगे उसके बाद क्लास 12 का एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट जो है उसको यहाँ पे कवर करना है। फिर जो है 8 क्लास का एनसीईआरटी आएगा जिसमें से जो मॉडर्न युग है, जो आधुनिक भारत है, ठीक है, जो आधुनिक भारत है इसके बारे में बताए जाएंगे। तो जैसे क्लास 8 का एनसीईआरटी को कवर करोगे उसके बाद सीधा क्लास 12 का जो थर्ड पार्ट है इसको कवर करना। बस इतना ही यहाँ पे हमें कवर करना होता है। और एक चीज और बता रहा हूँ, ठीक है, हो सके तो जो क्लास 12 का एनसीईआरटी है, क्लास 12 का जो पहला, दूसरा, तीसरा करके एनसीईआरटी इसको मत पढ़ना। इसके बजाय जो है तमिलनाडु का एक बुक आता है उसको कवर कर सकते हो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों को अच्छे तरीके से बताए गए हैं, है ना। जो एनसीईआरटी से भी ज्यादा यहाँ पे बताए गए हैं। लेकिन चाहो तो एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है जैसे ही क्लास 6 का एनसीईआरटी कवर करोगे तो क्लास 12 का करोगे, तो क्लास 12 का ना करके सीधा एनसीईआरटी जो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु बुक को कवर करना। इसका भी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से उसको डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट और वहीं से पढ़ना स्टार्ट करना, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। और जैसे ही तमिलनाडु का जो हिस्ट्री बुक को कवर कर लेते हो तो और स्टैंडर्ड बुक कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी को यहाँ पे पढ़ोगे अगर क्लास 12 का तो फिर अलग से कवर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन अगर तमिलनाडु का कवर करते हो तो स्पेशली इंडियन हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में वो सफिशिएंट हो जाता है ना, फॉर दिस सीजीपीएससी। तो स्टार्ट करते फिर क्लास जो 6 है, तो क्लास 6 में हमें पूरे चैप्टर को कवर करना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है क्लास 6 का। फिर क्लास 7 का भी पूरे हिस्ट्री को यहाँ पे कवर करना है। क्लास 8, 6, 7, 8 जो हिस्ट्री का बुक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आएगा जो है क्लास 9 का, तो 9 का हो सके तो पूरे बुक को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्पेशली हिस्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो छोड़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन जानोगे तो इसको छोड़ दो। इसमें एक्चुअल में बताया क्या गया है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बताया गया है, जो विश्व का जो इतिहास है उसके बारे में बताया है। लेकिन काम ये करना कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, इस चैप्टर बस को कवर कर सकते हो, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो वहां से इसको कवर कर लेना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही साथ जो नाजिज्म है इसको कवर करना, और जो सोशलिज्म है, मतलब जो सेक्शन 1 है बस इसी को कवर कर लेना, बाकी को छोड़ देना, बाकी को छोड़ सकते हो इजीली। फिर आता है क्लास 10 का एनसीईआरटी, है ना, हिस्ट्री का। क्लास 10 का एनसीईआरटी जस्ट इसी का यहाँ पे एक्सटेंशन है, जिसमें से जो सेक्शन 1 है इसको कवर करेंगे। उसके बाद जो है जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसको कवर करना है ना। थर्ड को यहाँ पे कवर नहीं करने की जरूरत है, उसको कवर नहीं करना है। बस इसमें जो क्लास 10 है तो क्लास 10 में इतना ही जो टॉपिक है इसको कवर करना है, इतना ही चैप्टर को कवर करना है, बाकी को नहीं करना है। फिर यहाँ पे क्लास 12 का एनसीईआरटी है। अब देखो 10th के बाद जो है एक 11th का एनसीईआरटी आएगा, ये 11th का एनसीईआरटी को कवर करने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में। फिर जो 12th का एनसीईआरटी आएगा, मेरा मानो तो जो 12th का एनसीईआरटी है इसको छोड़ देना, इसके बजाय तो जो तमिलनाडु का हिस्ट्री का बुक है उस हिस्ट्री को बुक को कवर करना, ठीक है, वो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, तो वहां से इसको डाउनलोड कर लेना।
बाकी अगर एनसीईआरटी में इसी को अगर कवर करना चाहो तो हर एक चैप्टर को कवर करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, सब चैप्टर को कवर इसमें करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी और एनसीईआरटी का बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो जियोग्राफी है उसमें से जो 6 से 12 तक का जो एनसीईआरटी है बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक्स हो बहुत ही ज्यादा बेसिक के कमजोर है, मतलब उतना ज्यादा पढ़े नहीं है या फिर पता नहीं है, तो 6 से स्टार्ट करना। अगर थोड़ा बहुत पता है तो 9 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 11th का बुक है और जो 12th क्लास का एनसीईआरटी का बुक है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक होने वाले हैं वो 11th और 12th क्लास का ही बुक होगा। तो जो जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी में जितना भी यहाँ पे चैप्टर्स आएंगे वो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। 6 से जो 12 तक के जितना भी चैप्टर्स रहेगा सब चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो ये सब चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो स्पेशली जो 11th क्लास का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सबको कवर करना है। फिर आएगा इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी का बुक है ये 6 से तो स्टार्ट नहीं होता, लेकिन 9th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। 9th, 10th, 11 और 12 ये चारों क्लास में एनसीईआरटी कवर होते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है 9th से स्टार्ट होता है, लेकिन 9th को नहीं कवर करना है, 10th को भी हमें नहीं पढ़ना है। 11th में जो एक पार्ट आता है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस इसी को बस कवर करना है। फिर जो 12th में आएगा तो 12th का एनसीईआरटी को भी कवर करने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया। 11th में जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस इसी को कवर करना है। और जो 12th का एनसीईआरटी है 2 पार्ट में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो 12th का जो एनसीईआरटी इसको मत पढ़ना। 12th के एनसीईआरटी के जगह जो तमिलनाडु का एनसीईआरटी, सॉरी तमिलनाडु बोर्ड का जो बुक्स हैं उसको कवर करना, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। इससे ज्यादा बेटर उसमें दिए हुए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हर एक चीज जो है कवर हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक कवर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जब एक काम में 2 निशाना हो रहे हैं, कम टाइम में 2 चीज का यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, तो वैसे ही करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 11th क्लास में जो है कवर करोगे एनसीईआरटी को, और 12th क्लास का जो तमिलनाडु का बुक है इसको सॉल्व करना, उसको कवर करना है। फिर आ जाएगा सोशियोलॉजी, और तो ये सोशियोलॉजी मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो सोशियोलॉजी जो 11th और 12th का है उसको बस हमें यहाँ पे कवर करना है, और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। जो 11th क्लास का जो एनसीईआरटी आएगा स्पेशली सोशियोलॉजी के लिए, तो उसमें 2 पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट होगा वो इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी होगा, और जो पार्ट 2 होगा वो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी होंगे। इसमें से जो है दोनों क्लास को और दोनों चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करना है। दोनों पार्ट का जितना भी यहाँ पे चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करना है, पूरा बेसिक से स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आएगा क्लास 12th का सोशियोलॉजी। अब ये क्लास 12th के जो सोशियोलॉजी बुक है इसमें भी 2 ही पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है इसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में बताए गए हैं, और पार्ट 2 में कैसे जो है इंडिया में सोसाइटल चेंजेस हुए हैं, कैसे विकास हुए हैं, कैसे डेवलपमेंट हुए हैं, इसके बारे में बताए गए हैं। और इसमें से भी सभी चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करने की जरूरत है, ठीक है। तो जितना सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए हैं उतना ही अगर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे बच जाएगा, है ना। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टाइम जो है सेव हो जाएगा। बस इतना ही जो एनसीईआरटी इसको कवर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का है, ठीक है। जो टारगेट है वो बेसिक्स को हमें स्ट्रॉन्ग ही करके हुए जो है आगे बढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आई होप कि कौन कौन से एनसीईआरटी को कवर करना है और कैसे कवर करना है इसके बारे में कल के क्लास में भी डिस्कस किए हैं। बस इतना ही एनसीईआरटी को कवर करना है। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, प्लस नोटिफिकेशंस भी वहीं पे अपलोड हो जाते हैं। जैसे कि अभी क्लास जो है रनिंग होने वाले हैं तो उसका भी नोटिफिकेशंस अपलोड ही हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।